आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। भारत के दो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, प्रभाकर और कुमारिल, मीमांसक दार्शनिक हैं, और यूरोप के एक दार्शनिक है बर्कले। इनकी विचारधारा आत्मा के संबंध में है। इसको आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। प्रभाकर बताते हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा अचेतन द्रव्य होती है। इसका मतलब ये है कि प्रभाकर के हिसाब से आत्मा के अंदर चेतना नहीं होती है, वो चेतना के स्वभाव से खाली होती है। आत्मा के अंदर चैतन्य तब प्रकट होता है, चेतना तब आती है जब आत्मा का विषयों से संपर्क होता है। यानी इंद्रियों के माध्यम से जब हम कमरे की चीज़ों को देखते हैं अपनी आँखों से, तब आत्मा के अंदर कमरे में रखी गई चीज़ों का ज्ञान होता है कि क्या क्या चीज़ें कमरे में रखी हुई हैं। अगर विषयों से संपर्क ना हो, ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट नहीं हो आत्मा का इंद्रियों के माध्यम से, आँख नाक कान इसको इंद्रिय कहा जाता है, तो फिर आत्मा जो है वो चेतना से रहित होती है, अचेतन द्रव्य है। अचेतन का मतलब है कि उसके अंदर चेतना नहीं, जैसे बिजली के तार है और उसके अंदर करंट ना हो, बिजली ना हो, तो हम यही कहेंगे कि तार को हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि आत्मा के अंदर कोई चेतना नहीं होती है। उसके अंदर चेतना तब आती है जब वो विषयों से संपर्क में आ जाती है, इंद्रियों के जरिए, आँख नाक कान के जरिए जब वो विषयों के संपर्क में आती है तब उसमें चेतना का उदय होता है। तो इसका अर्थ ये है कि आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाश नहीं है। जैसे बिजली का बल्ब जलता है क्योंकि उसके अंदर करंट होता है तो वो प्रकाशित होता है, इस तरह से क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है आत्मा के अंदर, तो स्वयं प्रकाश भी नहीं है वो। तो इसका अर्थ ये है कि आत्मा सिर्फ ज्ञाता मात्र होगी, जानने वाली होगी बस। और ज्ञाता मात्र होने का अर्थ ये है कि आत्मा जो है वो विषय नहीं बन सकती। विषय नहीं बन सकती का अर्थ ये है कि जैसे हमारे सामने एक नदी बह रही हो, हम अपनी आंखों से नदी को देख रहे हैं तो हम सब्जेक्ट हैं, नदी जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसको देखा जा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि आत्मा अगर ज्ञाता मात्र है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, इसको विषय के आधार पर जाना नहीं जा सकता। जैसे कि हमारे सामने अगर आत्मा हो और हम उसको जानें तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी आत्मा को विषयों की तरह, जैसे कमरे में चीज़ें रखी होती हैं उसी तरीके से बाहर आत्मा हो और हम ही उसको देख रहे हों, हमारी ही आत्मा है और हम ही उसको देख रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। कहने का अर्थ ये है कि आत्मा सिर्फ ज्ञाता मात्र होती है, जानती है बस, वो उसको नहीं जाना जा सकता क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, विषय नहीं बन सकती। तो ऐसे में वो सिर्फ ज्ञाता मात्र होती है। तो ये हमने देखा कि प्रभाकर मानते हैं कि आत्मा अचेतन द्रव्य होती है, स्वप्रकाश नहीं होती है। जब वो विषयों के संपर्क में आती है तब उसके अंदर चेतना का उदय होता है। इसी तरीके से आत्मा ज्ञाता मात्र होती है, बस जानने वाली होती है, विषय के तौर पे उसको नहीं जाना जा सकता। अगर हम प्रभाकर की विचारधारा को ज्ञान के संबंध में देखें तो मानते हैं ज्ञान वो है स्वप्रकाश होता है। ज्ञान का कार्य क्या होता है कि वो खुद अपने को भी प्रकाशित कर देता है, विषय को भी प्रकाशित करता है और आत्मा को भी प्रकट कर देता है। इसका मतलब ये है कि प्रभाकर के हिसाब से हम आत्मा को जान सकते हैं ज्ञान के जरिए। कैसे जानेंगे? त्रिपुटी प्रत्यक्ष के माध्यम से। त्रिपुटी का मतलब तीन प्रकार की चीज़ें हैं। एक है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय का मतलब है जैसे सामने नदी है तो वो ज्ञेय है क्योंकि उसी को जाना जा रहा है, और जो नदी का ज्ञान हमारी आंखों में आ रहा है तो नदी का ही ज्ञान है। तो नदी का ज्ञान और नदी, यानी नदी का ज्ञान तो ज्ञान आ गया, और ज्ञेय यानी वो नदी, और किसको इसका ज्ञान होगा? आत्मा को होगा। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये सारी चीज़ें मिलकर के त्रिपुटी प्रत्यक्ष कहा जाता है। और फिर मानी सी बात है कि अगर नदी सामने है और हमें उसका ज्ञान हो रहा है, नदी का ज्ञान हो रहा है, तो कोई जानने वाला होगा तभी ज्ञान होगा। तो इस तरह से हम आत्मा का कहीं ना कहीं अनुमान कर लेते हैं कि जानने वाली सत्ता तो आत्मा ही है, वही तो नदी का प्रतिबिंब देख रही। जैसे मोबाइल में तरह तरह के चित्र होते हैं, उसी तरीके से हम चित्र को देख रहे होते हैं, तो जानने वाली सत्ता होगी तभी तो मोबाइल के अंदर जो चित्र हैं, जो भी तस्वीरें हैं, उसको देखा जाएगा। तो कहने का अर्थ यही है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता का मतलब है जानने वाली सत्ता जो कि आत्मा है, और ज्ञान का मतलब है कि मोबाइल के अंदर जो तस्वीरें हैं उनका ज्ञान हो रहा है आंखों के जरिए, और तस्वीरें वो मोबाइल के अंदर हैं तो ज्ञेय हैं। तो इस तरह से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की बात आ रही है। इसी को त्रिपुटी प्रत्यक्ष कहा गया है। इसके माध्यम से आत्मा का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये बताते हैं प्रभाकर अपनी विचारधारा में। तो इस तरह से हमने देखा कि अचेतन द्रव्य मानते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा इसलिए अचेतन द्रव्य होती है क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं, बेड पे होते हैं, तो अगर मान लिए नींबू के अंदर रस होगा या कोई शरबत है, मीठा है, तो फिर वो मीठा ही रहेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो।
मिठास उसके अंदर से जाएगी नहीं। तो अगर आत्मा चेतना से युक्त होती तो फिर जब हम सो रहे होते उस समय भी हमें विषयों का ज्ञान होता, क्योंकि चेतना का मतलब है कि जिसको हर चीज़ें पता हों, ज्ञात हों। तो क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं बेड पर, सुषुप्ति की अवस्था में होते हैं, तो हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि आत्मा चेतना से रहित होती है, वो अचेतन द्रव्य होती है, ये तर्क देते हैं। अब हम आते हैं कुमारिल की विचारधारा को, कुमारिल भट्ट की विचारधारा को देखते हैं। तो जहाँ प्रभाकर ने अचेतन द्रव्य के रूप में आत्मा को स्वीकार किया है, तो कुमारिल भट्ट विपरीत जाकर बताते हैं आत्मा चेतन द्रव्य होती है। प्रभाकर आत्मा को नित्य भी मानते हैं, अजर अमर भी मानते हैं, और ये विभू भी मानते हैं, व्यापक भी मानते हैं, और इसी तरीके से निर्विकार मानते हैं। जैसे दूध के अंदर अगर विकार पैदा हो जाए, दही बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो परिवर्तन होता है, विकार होता है, तभी दूध से सारी चीज़ें बनती हैं। तो बताते हैं प्रभाकर कि आत्मा ऐसी नहीं होती, आत्मा निर्विकार होती है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं पैदा हो सकती, कोई विकार पैदा नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं होता है, नित्य होती है, विभू होती है, अजर अमर होती है, कभी मरती नहीं, हमेशा रहती है, नित्य होती है। यही विचारधारा अगर देखेंगे कुमारिल भट्ट की आत्मा के बारे में, तो वो बताते हैं कि जहाँ अचेतन द्रव्य प्रभाकर ने माना है, तो कुमारिल ने इसको चेतन द्रव्य माना है। बताया है कि आत्मा को सोते समय इसलिए ज्ञान नहीं होता है विषयों का, क्योंकि उस समय विषयों से संपर्क नहीं होता है आत्मा का। जब हम बेड पे सो रहे हैं और नींद में, गहरी नींद में हैं, तो उस समय आत्मा का विषयों से संपर्क नहीं हो पाता है। इस वजह से हमें चेतना का आभास आत्मा को नहीं होता है, विषयों की प्रतीति नहीं होती है। वैसे आत्मा जो है वो चेतन द्रव्य होती है, चेतना से युक्त होती है, उसको अचेतन द्रव्य नहीं माना जा सकता। इसी तरीके से कुमारिल मानते हैं कि आत्मा जो है वो मतलब चैतन्य होती है, व्यापक होती है, नित्य अजर अमर, सब उसी चीज़ को स्वीकार किया जो प्रभाकर ने माना है। इसी तरीके से आत्मा के बारे में बताएं तो आत्मा जो है वो ज्ञाता भी होती है और ज्ञेय भी होती है, ये अंतर आ रहा है। प्रभाकर ने सिर्फ ज्ञाता माना था, विषय नहीं बन सकती आत्मा, जबकि कुमारिल मानते हैं कि आत्मा ज्ञाता तो है ही है, जानने वाली तो है ही है, चीज़ों का ज्ञान उसको रहता है, वो अपना ज्ञान भी विषय के तौर पे भी वो बन सकती है, प्रकट हो सकती है, यानी विषय के तौर पे भी उसको जाना जा सकता है। वो कैसे ही जाना जाएगा? ज्ञाता और ज्ञेय वो दोनों है, विषय भी बन सकती है, तो कैसे बन सकती है? मानस प्रत्यक्ष के आधार पर बताया है कुमारिल भट्ट ने। मानस प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? मन के जरिए होता है। जो कैसे होता है? जैसे सुख दुख है, अब इसकी अनुभूति किसी इंद्रियों से तो हो नहीं रही है, आंख के जरिए तो हम सुख को देख नहीं रहे, दुख को देख नहीं रहे, ये तो हमारे अंदर सुख दुख हमारे मन के अंदर पैदा होता है। तो मन के माध्यम से आत्मा के अंदर, मानी सी बात है कि मन के अंदर सुख दुख पैदा हो रहा है, तो आत्मा इनका अनुभव कर रही है, तो इसलिए हम आत्मा को जान सकते हैं। यानी मानस प्रत्यक्ष के आधार पर आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वो विषय बन जाती है, क्योंकि मन के माध्यम से आत्मा को जाना जाएगा, क्योंकि मन जो है उसके अंदर सुख दुख की स्थिति पैदा हो रही है, और उस सुख दुख की स्थिति को जानने वाली सत्ता कौन है? आत्मा है। आत्मा मन के माध्यम से जानती है। मन एक खिड़की है, उस खिड़की को खोल दिया जाए तो जो भी चीज़ें होंगी वो आत्मा तक पहुँचेंगी, सुख दुख जो भी होगा। तो इस माध्यम से वो बताते हैं कि मन जो है वो कहीं ना कहीं आत्मा के लिए विषय का काम कर देता है, यानी आत्मा को विषय के रूप में जानने का माध्यम बन जाता है मन, क्योंकि मन के अंदर जो सुख दुख की स्थितियां, उसका अनुभव आत्मा को होता है। इस माध्यम से हम आत्मा को मानस प्रत्यक्ष के जरिए मन के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये बताते हैं कुमारिल भट्ट कि आत्मा विषय भी बन सकती है, ज्ञाता तो होती ही है, विषयों का उसको ज्ञान तो होता ही है, वो मतलब विषय भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी उसको जाना जा सकता है। तो ये अंतर आ जाता है प्रभाकर और कुमारिल भट्ट में। अब हम ये देखते हैं कि ज्ञान के बारे में कुमारिल क्या बताते हैं। तो कुमारिल भी बताते हैं ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं होता है। जहाँ प्रभाकर ने ज्ञान को स्वयं प्रकाश माना है, यानी वो खुद को भी प्रकाशित करता है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की स्थिति जो है वो तीन चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। कुमारिल भट्ट मानते हैं कि ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं होता है, वो खुद को प्रकाशित नहीं करता, ना आत्मा को प्रकाशित करेगा, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो विषय को प्रकाशित करता है। जैसे एक नदी है तो ज्ञान बस नदी को ही प्रकाशित करेगा, वो खुद को प्रकाशित नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर सवाल है कि फिर हम कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमको ज्ञान हो रहा है, ये कैसे जानेंगे? तो कुमारिल भट्ट बताते हैं कि ज्ञान अनुमान के माध्यम से ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। कैसे अनुमान करेंगे? जब किसी चीज़ को आत्मा के द्वारा देखा जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो उस चीज़ के अंदर ज्ञातता नामक एक धर्म पैदा हो जाता है। ज्ञातता का मतलब है ये, ज्ञातता
ज्ञातता नामक एक धर्म पैदा हो जाता है उस विषय के अंदर। जैसे कमरे में जो चीज़ें रखी हैं, हम कमरे में सामने एक सोफ़ा रखा हुआ उसको देख रहे हैं, तो उस सोफ़े के अंदर ज्ञातता नामक यानी जान लिया गया ऐसा धर्म उस सोफ़े के अंदर पैदा हो जाएगा और उसके माध्यम से हम अनुमान कर लेंगे ज्ञान का कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। यानी ज्ञान का अनुमान ज्ञातता के आधार पर हम कर लेंगे। तो इसलिए ज्ञान को सीधे तौर पर नहीं जाना जा सकता, ज्ञातता नामक धर्म के आधार पर ज्ञान का अनुमान कर लिया जाता है। उस विषय के अंदर ज्ञातता नामक एक धर्म, एक क्वालिटी पैदा हो जाती है, उस क्वालिटी के आधार पर ज्ञान का अनुमान कर लेते हैं। क्योंकि ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं होता है। ज्ञान स्वयं प्रकाश इसलिए नहीं होता क्योंकि ज्ञान जो है वो आत्मा के अंदर पैदा होता है और आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है। तो ऐसे में ज्ञान अतीन्द्रिय हो जाता है, इंद्रियों की सीमा में उसकी पकड़ में नहीं आ सकता। तो फिर हम ज्ञान का अनुमान ही करेंगे। और कैसे करेंगे? उस विषय का, जब आत्मा से उस विषय का संपर्क होता है, कोई भी विषय हो, नदी हो, पेड़ हो, कमरे में रखी हुई चीज़ें हैं, उसके अंदर ज्ञातता नामक धर्म पैदा हो जाता है। उस ज्ञातता यानी जान लिया गया, इस धर्म के आधार पर हम ज्ञान का अनुमान कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कुमारिल भट्ट जो है वो ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं मानते हैं, जबकि प्रभाकर स्वयं प्रकाश मानते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं बर्कले की विचारधारा को देखते हैं कि वो क्या बताते हैं आत्मा के बारे में। बर्कले बताते हैं, बर्कले अपनी विचारधारा देते हैं सत्ता अनुभव मूलक है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक नदी बह रही है सामने, या सूरज है हमारे सामने, हम सूरज को देख रहे हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि सूरज का जो इमेज आ रही है आंखों में, उसका प्रतिबिंब आ रहा है सूर्य की। सूरज जो है दूर है, हम अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रतिबिंब है सूरज का हमारी आंखों पर आ रहा है, वही प्रतिबिंब जो है उसको विज्ञान कहा है उन्होंने। यानी फोटोकॉपी कह सकते हैं, प्रतिबिंब आ रहा है उसी को विज्ञान कहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो विज्ञान होता है इसका ज्ञान आत्मा को होगा, तो जो सूरज का प्रतिबिंब है उसका कोई ज्ञान करने वाला तो होना चाहिए, अनुभव करने वाला होगा, तो कोई ना कोई ज्ञाता होना चाहिए। तो इस आधार पर उन्होंने आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है कि आत्मा जो है वो वही जो है संवेदन और स्वसंवेदन के तौर पर यानी विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करती है। स्वसंवेदन हमारे अंदर पैदा होते हैं, वो हमारी अनुभूति से जुड़े होते हैं, और संवेदन बाहर से आते हैं। जैसे नदी देख रहे हैं हम, पेड़ देख रहे हैं, जो बाहर की चीज़ें उसको हम देख रहे हैं, उसका संवेदन आ रहा है। तो अब यहाँ बर्कले कहते हैं कि जो विज्ञान होते हैं वो दो प्रकार से आ सकते हैं आत्मा के अंदर, या तो वो संवेदन के माध्यम से आएंगे या स्वसंवेदन के माध्यम से आएंगे। स्वसंवेदन आत्मा के अंदर खुद पैदा होते हैं, और जो संवेदन आते हैं वो बाहर से आते हैं। जैसे चंद्रमा का विज्ञान है, चंद्रमा का प्रतिबिंब आ रहा है, तो चंद्रमा के प्रतिबिंब को अनुभव करने वाली आत्मा है। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि उसके प्रतिबिंब को बनाया किसने? आत्मा तो उसको पैदा नहीं कर सकती। आत्मा तो स्वसंवेदन के माध्यम से कुछ विज्ञानों को पैदा करती है, लेकिन जो संवेदन आ रहे हैं, नदी आ रही है, पेड़ हैं, तरह तरह की बाहर की चीज़ें हैं, वो कैसे, उसका कैसे, मतलब आत्मा तो उसको बना नहीं सकती। तो बर्कले कहते हैं वो परमात्मा के द्वारा संवेदन बनाए जाते हैं। सत्ता अनुभव मूलक का मतलब ये कि ठोस रूप में सत्ता नहीं है। यानी बाहर हम जैसे देखते हैं कि हमें पहाड़ एक ठोस रूप में नजर आता है, तो ठोस रूप में नहीं है। अनुभव मूलक का मतलब है कि बस अनुभूति का विषय है। क्योंकि जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो स्वप्न में शेर आता है तो हम भागते हैं, शेर हमको दौड़ाता है, हम भाग रहे होते हैं, हमको वैसी ही प्रतीति होती है दौड़ने की, शेर के आने की। तो जबकि वास्तविकता तो वो होती नहीं, वो तो सारी चीज़ें इमेज के तौर पर हम तो लेटे होते हैं, बस सोच रहे होते हैं, लेकिन वो सारी हकीकत हमको वैसे ही लगती है जैसे हम संसार के अंदर रहते हैं, वैसे ही हमको प्रतीति होती है, वैसा ही एहसास होता है। हम डर भी जाते हैं, पसीने पसीने लोग हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो स्वप्न में सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसी को बताया कि बस ये सारा संसार अनुभूति से जुड़ा हुआ है, ठोस रूप में नहीं है। तो अब सवाल यह कि सूरज का जो प्रतिबिंब है उसको किसने बनाया? तो मानी सी बात, आत्मा खुद तो सूरज का प्रतिबिंब बना नहीं सकती, तो उसको आत्मा में डालने का काम कौन करता है? परमात्मा के द्वारा किया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा सीमित सत्ता के रूप में ही स्वीकृत हो पाएगी बर्कले के उसमें, क्योंकि बर्कले आत्मा को चैतन्य युक्त तो मानेंगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त कर रही है, तो चेतना से युक्त तो है ही है। कहने मतलब चेतन युक्त है, यानी कुमारिल के हिसाब से ही वो अपना मत रख रहे हैं। अचेतन द्रव्य के तौर पर प्रभाकर की विचारधारा को तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कुमारिल की ही बात को मान रहे हैं वो, कि कुमारिल भी चेतन युक्त आत्मा को मानते हैं और बर्कले भी मानते हैं क्योंकि वो संवेदन और स्वसंवेदन के तौर पे ज्ञान तो विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त कर रही है, लेकिन अंतर है कि वो सीमित ही हो पाएगा उसका ज्ञान, क्योंकि बहुत सारे जो संवेदन सूर्य, चंद्रमा और बाहर के जो संवेदन हैं वो परमात्मा के द्वारा निर्मित करके आत्मा में डाले जाते हैं, तब आत्मा को सूर्य, चंद्रमा इत्यादि का ज्ञान होता है। बाहर वो चीज़ें नहीं हैं। पहाड़ हमारे सामने हमको लगता है कि वो बाहर ठोस रूप में है, वो हमारी आत्मा के अंदर होता है, जैसे स्वप्न में पहाड़ होता है वैसे ही बस होता है। इसीलिए सत्ता अनुभव मूलक बताया है। तो इसका अर्थ ये है
कि अगर बर्कले के दर्शन में देखा जाए तो बर्कले के दर्शन में आत्मा जो है वो सीमित सत्ता से युक्त हो पाएगी, यानी स्वसंवेदन के तौर पर वो खुद बहुत सारे स्वसंवेदन के रूप में विज्ञानों का निर्माण करके उनका ज्ञान प्राप्त कर लेती है। लेकिन संवेदन के निर्माण के मामले में देखा जाए तो आत्मा की सत्ता सीमित हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे संवेदन बाहर से आते हैं। बाहर से कहने का मतलब है कि वो चेतन मतलब अनुभव मूलक सत्ता का मतलब बाहर कुछ नहीं है, लेकिन वो संवेदन जो डाले जाते हैं आत्मा के अंदर डाले जाते हैं वो परमात्मा के द्वारा डाले जाते हैं। इस तरह वो बताते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है, यानी ज्ञेय की सत्ता है, जो विषय है संवेदन के तौर पर आ रहे हैं, बाहर से सूर्य का प्रतिबिंब आ रहा है, पेड़ का प्रतिबिंब आ रहा है, तो विज्ञान के रूप में संवेदन आ रहे हैं। तो एक तो संवेदन रूप में ज्ञेय विषयों की सत्ता है, विषयों की सत्ता है, उन विषयों के निर्माण करने वाले के रूप में संवेदन का निर्माण करने वाले के तौर पर परमात्मा की सत्ता है। और जो स्वसंवेदन के तौर पर आत्मा के द्वारा बनाए जाते हैं विज्ञान, तो आत्मा की वहां पर सत्ता आ जाती है। तो इसका मतलब है कि आत्मा निर्माण भी करती है, प्रत्ययों का आत्मा निर्माता भी है, यानी आत्मा के द्वारा प्रत्ययों का निर्माण भी किया जाता है, लेकिन बस सीमित रूप में स्वसंवेदन के रूप में ही किया जाता है। संवेदन के रूप तौर पर जो बहुत सारे हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, नदी है, पहाड़ है, बहुत सारे चीज़ें हमको संसार में दिखाई पड़ती हैं, बाहर दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो आत्मा में ईश्वर के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से डाली जाती हैं। तो इसका अर्थ यही है कि बर्कले की विचारधारा में आत्मा जो है वो चेतन द्रव्य है, यानी चैतन्य युक्त है, लेकिन सीमित सत्ता के रूप में है, क्योंकि परमात्मा के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें निर्मित की जाती हैं। परमात्मा के माध्यम से ही आत्मा को बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, विज्ञानों से परिचय कराया जाता है, जिसके माध्यम से संसार चलता है। तो इस तरह से हम बर्कले की विचारधारा को देखते हैं कि वो कुमारिल भट्ट के हिसाब से ही आत्मा को चैतन्य युक्त सत्ता मानते हैं, और विज्ञानों का ग्रहण करने वाला उसको मानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति भी आत्मा को होती है। इसी तरीके से वो ज्ञान को भी मानते हैं। ज्ञान का मतलब है कि विषयों की भी सत्ता है, आत्मा की भी सत्ता है, परमात्मा की भी सत्ता है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आत्मा की पकड़ से बाहर हैं, लेकिन वो परमात्मा की पकड़ से बाहर नहीं हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार की सत्ताओं को बर्कले स्वीकार करके चलते हैं। तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने था, जिसे रखने की कोशिश की गई। फिर किसी विषय पर आपके सामने विचार प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।